हेलो बच्चों। बच्चों यार मैं आज ना यार बड़ा ही मेरा मूड बड़ा ही ऑफ है काफी। यार सुबह से मैं क्या बताऊं मैं यार पिछले सुबह से क्या मैं पिछले कई दिनों से यार एक चीज के बारे में सोच रहा था कि यार और मेरे नतीजे जो निकला ना, नतीजे पता क्या निकला, इतना दुखद नतीजा निकला। मैं एक टीचर हूँ और मुझे खुद आज ये पता चला कि एक टीचर ही पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक टीचर ही पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो सपना मैंने बचपन से बनाया कि मैं टीचर बनूंगा, मैं लोगों को पढ़ाऊंगा, शिक्षा दूंगा और मेरे मुझसे पढ़कर बहुत सारे लोग कामयाब बन सकेंगे, तो आज मुझे जाकर ये चीज पता चली, इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं यार, एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो उसका टीचर ही है। सबसे बड़ा दुश्मन एक टीचर ही है यार। सुनकर ही यार आपको भी लगता हो कि यार सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बच्चों का यार सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो एक टीचर है। लेकिन यार ये बात सच है, सच है। मैं देखो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मेरी बात को यार थोड़ा ध्यान से समझना और मुझे इसके बारे में आप भी बताना यार कि आपको क्या लगता है। यार देखो सिंपल सी कहानी, मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक ज्यादा, मेरी जितनी भी एज है, जो भी मैंने तजुर्बा है मेरा, जो मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, जो भी तजुर्बा है, मैं नहीं जानता, बाकी टीचरों के पास बहुत बहुत एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं यार ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने ये देखा है यार आज के समय में क्या चलता है यार, जैसे कि सरकारी स्कूल्स वगैरह जो है या जो प्राइवेट स्कूल भी है, बंदा यार वहां पर क्या करने जाता है, बंदा वहां पर पढ़ने जाता है। मैंने देखा एक मोस्टली एक जैसे किसी स्कूल में एक फीमेल टीचर पढ़ा रही है, वो क्या करती है, वो खाली कॉपी किताबों से रटवा रही होती, चीजों के बारे में बताती नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं देती। तो वहां पर बच्चे बचपने में ही वीक हो गया। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसे घर वालों ने, अब कोचिंग थोड़ी इतनी बड़ी नहीं मिली, तो वो क्या करते हैं, घर वाले मोहल्लों वगैरह में पढ़ने के लिए बिठा देते हैं। मोहल्लों में कोई लेडी टीचर है, वो पढ़ा रही है, अब लेडी टीचर के पास बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो वो वहां पे बच्चा क्या करता है यार, बच्चा कॉपी, वो कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल में क्या काम हुआ है, तुम्हारे स्कूल में ये काम हुआ है, अच्छा अभी तुम्हारे स्कूल में काम नहीं हुआ है, तो वो उसी जो काम हुआ होता है उसी काम को लेकर थोड़ा बहुत उसको उसके बारे में बता देते हैं कि यार ये याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हो गया काम। तो मैथ के सवाल गाइडों से देखकर करवाए जाते हैं कि तो यार एक टीचर का क्या काम है। जब एक बच्चे को ऐसी आदत डाल दोगे आप बचपन में ही कि तुझे रटना है, तुझे ये करना है, सब कुछ क्वेश्चन तुझे ऐसे मिलेंगे, तुझे खाली रट के सुना देना है और हर साल तुझे भूल जाना है, तो यार बचपने से माहौल ऐसा क्यों नहीं बनाते यार, हम टीचर लोग मिलकर माहौल ऐसा क्यों नहीं बनाते कि बच्चे बचपने से ही सीखने की ओर ध्यान दे सके। दूसरी चीज, आज के समय में मैंने ये देखा है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 6-7 क्लास में या 8 क्लास में या 9-10 की तो जब वो आता है, तो सरकारी स्कूल के टीचर, बताइए यार, एक टीचर के लिए डूब मरने वाली बात है कि एक टीचर बच्चे से क्या कहता है कि यार तुम टेंशन मत लो, हम देख लेंगे, हम तुम्हें पास करवा देंगे। वो क्या बोलता है, अरे यार तू फला जगह कोचिंग पढ़ने जाता है तो मैं तुझे पास नहीं करूंगा, तू वहां जाता है, उसकी उस कोचिंग वाले से नहीं बनती टीचर की, तो क्या कहेगा, तू पास होकर दिखा। बताओ तुम बच्चों को क्या माहौल बना रहे हो यार, करना क्या चाहते हो, देश को किस ओर ले जाना चाहते हो भाई। टीचरों से सवाल है मेरा, ये किस और देश को ले जाना चाहते हो आप, जो कॉलेजों में बैठकर आप ये बोल देते हो कि अरे बच्चा, अरे तू टेंशन मत ले, मैं तुझे नंबर दिलवा दूंगा। कॉलेज में नंबर तो हम ही दिलवाएंगे, हमारे पास कई सारे बच्चे पढ़ने आते बेचारे, बताइए कुछ टीचर ऐसे साले कोचिंग चला रहे हैं बैठकर और स्कूलों में भी पढ़ाते हैं प्राइवेट तौर पर। तो बच्चों से क्या कहते हैं, बच्चे अगर उनके स्कूल के, वो बेचारा दूसरी कोचिंग में पढ़ने जा रहा है, उसे इनके पास समझ में नहीं आ रहा, तो वो उससे क्या बोलते हैं, अब तू नंबर ला के दिखाइए, देखता हूं तुझे कौन पास करेगा, दुनिया की कौन सी ताकत पास करेगी। अबे तू है कौन जो तू उनसे ये बोल रहा है कि तू दुनिया की कौन सी ताकत पास करेगी। बेटा सर है, सर बनकर रहा है, ओवर क्यों बोलना किसी के बारे में कि तुझे दुनिया की कौन सी ताकत पास करेगी, पास करके दिखा, मैं तुझे नंबर नहीं दूंगा, मैं तुझे ये खत्म करूंगा। अब तेरे हाथ में है क्या भाई, तेरे बाप का स्कूल थोड़ी ना है, और बाप का स्कूल है भी तो दुनिया को पढ़ाने के लिए बैठा है या फिर दुनिया को डुबाने के लिए बैठा है। भाई लोग तेरे पास आ रहे हैं पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, लोग पढ़ने आ रहे हैं ना, तो उनको पढ़ाने पर ध्यान दे। ऐसा क्यों बोलना है यार लोगों को कि टॉर्चर करना कि ऐसा नहीं वैसा करेंगे। यार एक टीचर का काम समाज को सुधारना होता है, तो समाज को सुधारने पर ध्यान दो यार। क्या है यार फालतू में यार टीचरों का नाम बदनाम करके रख दिया यार। आज को मुझे टेंशन होने लगी कि मैं टीचर क्यों बन गया यार, ये माहौल देखकर। जहां देखो बेचारा बच्चा जो आता है वो टीचरों को सताया हुआ है, वो बोलता है वो वाले टीचर ऐसा कह रहा है, वो वाले टीचर वैसा कह रहा है, घरों पर कॉल कर रहा है, माँ बाप से कह रहा है कि वहां जाके इसने हाथ पैर कटवा लिए, यहाँ आके पढ़े, मुझसे पढ़े, वहां वो पास नहीं करवा पाएगा। तो भाई एक दूसरे टीचरों से नफरत क्यों रखना भाई, और अगर तुम्हें एक दूसरे टीचरों से नफरत है भी तो उस नफरत को बच्चे के ऊपर क्यों निकालना कि मैं तुझे नंबर नहीं दूंगा, पास नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, कि ये क्या होता है भाई। तो यार मेरा सभी बच्चों से और टीचरों से हाथ जोड़ के मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा भाई। तो मेरे बोल तुम्हें कड़वे लग सकते हैं, हो सकता है किसी टीचर को बुरी लग जाए, लेकिन भाई मैं चाहता हूं तुम्हें बुरी लगे और तुम उस चीज को छोड़ सको। मुझे बुरा कहना है कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई जो बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं ना, उनको यार पढ़ाई पर ध्यान दो, उनको पढ़ाओ, उनको सिखाओ भाई,
उनको एक अच्छा इंसान बनने की तालीम दो। उन्हें ये गलत सोच मत डालो कि मैं तुझे पास करवा सकता हूं। अब आप ऐसा बोल दोगे कि मैं तुझे पास करवा दूंगा, टेंशन मत ले, आप करवा भी दोगे, मैं मानता हूं इस चीज को, आप करवा दोगे। स्कूल में टीचर हो भाई, कॉपी आप चेक करो, आप करवा दोगे। लेकिन भाई अगर आप ऐसा करोगे तो कल को वो बंदा जब आगे पहुंचेगा, कहीं कंपटीशन में जाएगा, किसी और कॉलेज में जाएगा, तो वो बेचारा क्या करेगा? वहां पर तो वो जिल्लत से मर जाएगा भाई। जिल्लत से मर क्या जाएगा? मरते हैं जिल्लत से भाई। वहां जाकर कॉलेजों में जाकर देखो क्या होता है। जब कॉलेजों में बच्चे पढ़ने पहुंचता है ना, जब वो पहले पढ़ा हुआ नहीं तो डिग्री ले लेके पहुंचता है, अब उसे कॉलेज में चाहिए नॉलेज। अब वो चाहता है यार वहां पर नॉलेज बराबर वाला बच्चे बैठे को सवाल दे रहा है और वो शक्ल देख रहा है उसकी, तो डर के मारे क्लास अटेंड करना बंद कर देता है भाई। वो सोचता है मैं जाऊंगा यार, बच्चों के बीच में भी जिल्लत होगी और टीचर ने कुछ पूछ लिया मैं बता भी नहीं पाऊंगा। तो यार ऐसा माहौल मत बनाओ यार। और ये सब गलती पता किसकी है? ये गलती उस बच्चे की नहीं है, ये गलती उस टीचर की है जिसने माहौल ऐसा बना रखा है। फिर पता क्या बोलते हैं, डायलॉग क्या मारते हैं, बच्चा पढ़ने वाला है ही नहीं, पढ़ने वाला समय चला गया, पहले पढ़ने वाले बच्चे हुआ करते थे। हम तो भाई तुम कौन सा पढ़ा रहे हो? तुम कौन सा पढ़ा रहे हो? रेगुलर क्लासेस कौन से लगा रहे हो? कौन सी चीजें सिखा रहे हो? बच्चे को टॉर्चर करना, ये सब यार गलत है यार। सुनने को मिलता है, बड़ा दर्द फील होता है, बड़ी तकलीफ होती है यार। हम सोचते हैं यार कि बताइए यार, हमारा देश जहां पे तरक्की होनी चाहिए, पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए, और पढ़ाई को बढ़ावा देगा कौन भाई? टीचर ही तो करेगा ना। टीचर ही तो बच्चे को सिखाएगा। जब बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो पढ़ाई में आगे भी बढ़ेगा, सीखेगा 4 चीजें, कल को देश के लिए कोई काम करेगा, कहीं पर भी जाकर देश का नाम ऊंचा करेगा। लेकिन भाई हम लोग तो खुद ही हाथ पैर काट दे रहे हैं। हमें सैलरी अच्छे से मिल रही है, अगर हम सरकारी टीचर है, हमें सैलरी मिल रही है, तो हमें ध्यान ही नहीं देना बच्चे की पढ़ाई को, बच्चा क्या कर रहा है। तो ऐसा क्यों करना है यार? क्यों? क्या मिलता है इन सबसे कर कर? ये भी सवाल है मेरा यार टीचर से कि आपको इन चीजों से क्या मिल जाएगा? सोचिए यार, कसम से यार, मतलब क्या ही कहूं यार मैं शर्म से डूब मरने वाली बात है हम टीचरों के लिए ये, कि अगर कोई बंदा हमारे बारे में ऐसा सोचता है। और सोचता क्या यार, सच है, मौका तो तुम ही दे रहे हो सोचने का। तुम क्या, हम सब मिलकर जो भी टीचर है भाई, हम ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं किसी को यार? हम टीचर हैं, अगर हमारी किसी से कोई दूसरे टीचर से कोई हमारे वो भी है, जैसे सेम सब्जेक्ट का टीचर है, हो जाता है भाई कि वो मुझसे ज्यादा काबिल है, तू काबिल है, कौन काबिल। भाई काबिलियत एक अपनी जगह है, लेकिन जो बच्चा हमारे पास पढ़ने आ रहा है, हमारा मेन फोकस उसको सिखाने पर रहना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को बुरा कहने में। हम अपनी क्लासों में आधा समय दूसरे टीचर को बुरा कहने में निकाल दे रहे हैं। अरे वो वाला टीचर पढ़ाता है, अरे उसे कुछ नहीं आता, वो कॉपी से पढ़ाता है, वो किताबों से पढ़ाता है, वो रट्टा मार है, वो खाली 12th तक पढ़ा हुआ है, उसने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जितना उसके पास एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा मेरी उम्र है। भाई पढ़ाने के लिए कुछ मैंडेटरी नहीं है, पढ़ाने के लिए एक कनेक्शन चाहिए जो कि बच्चे और हमारे बीच होना चाहिए। हम जो बात, बच्चा हमसे सवाल करे हम उसका जवाब दे सके, भाई ये चीज चाहिए हमें पढ़ाने के लिए। इस चीज पे फोकस करो ना। और एक चीज मैं उनसे भी कहना चाहूंगा यार, जो ये मोहल्ले वगैरह में टीचरें बैठकर पढ़ा रही होती हैं, तो मेरी बहनों, मुझसे बड़ी हैं तो मेरी माताओं, एक चीज पे फोकस जरूर करना। किस चीज पे फोकस करना? भाई आपके पास बच्चा पढ़ने आता है, आप उसे चीजें रटवाइए मत, जितना स्कूल में हुआ उतना मत पढ़ाइए, उसे थोड़ा सा ना सिखाइए, उन चीजों के बारे में बताइए, उसका इंटरेस्ट जगाइए। जब उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो पढ़ाई में आगे बढ़ेगा। और आपने अगर इंटरेस्ट जगा दिया ना, तो एक बार जो चिंगारी सुलगती है ना, तो हवा में वो आग तो बन के भड़केगी ही भड़केगी। तो जब वो आगे जाकर आग बनेगी ना, तो जो ये आगे के टीचर्स है ना, जो ऐसा करके बोलते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई उनका, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उन्हें अपने पढ़े हुए पर भरोसा होगा, तो अगर टीचर उनके नंबर काटेगा, वो कॉपी तो खुलवा ही सकते हैं ना। लेकिन कॉपी खुलवाने का मौका तो भाई बच्चे में खुद हिम्मत नहीं है, बच्चे को खुद नहीं पता यार, बच्चे को जब पढ़ने का माहौल ही नहीं मिल रहा। अब वो ऐसा हो चुका है कि उस बेचारे को यही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, या वो कॉपी में क्या कर कर आया, भाई उसके कितने नंबर सही थे, कायदे के हैं, वो कॉपी खुलवाने में डरता है, भाई मेरे इतने भी आएंगे या इससे भी कम हो जाएंगे। तो यार मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज अगर घर पर कोई बच्चा आपसे पढ़ने आता है तो उससे घरों के काम मत करवाइए। घर के काम भी करवाते हैं, बाहर से सौदा भी मंगवाते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। उसको पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। आप पैसों से इतना प्यार मत कीजिए कि पैसों के बदौलत किसी का फ्यूचर तबाह हो जाए। तो बचपने से ही आप उसे पढ़ाइए। जो भी टीचर्स घरों मोहल्लों में पढ़ाते हैं वो भी ध्यान दें। और भाई जो सरकारी टीचर्स हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर, भाई हाथ जोड़कर, अगर तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारे भाई पैर भी पकड़ लूंगा, आकर पैर भी पकड़ लूंगा। और इतना जरूर करना भाई कि जो लोग आपके पास पढ़ने आ रहे हैं ना, कहीं पर भी उन्हें सीखने को मिलता है तो भाई आप दिल खोलकर कहिए कि हाँ भाई सीखो।
और जो दिक्कत हो आप उनसे कहो, आप काबिल हो, आप काबिल हो, आप उनसे कहो कि किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो मुझसे पूछना, मैं भी बताऊंगा। बाकी आप अलग से भी उनको करवाइए, क्लास में भी पढ़ाइए, कोचिंगों में भी पढ़ने दीजिए और इस तरीके से उन्हें कामयाबी की ओर ले जाइए। कभी किसी को टॉर्चर मत करिए। बस यार इतना ही कहना चाहता हूं मैं आज। यार बड़ा अफसोस होता है, कसम से यार बड़ा अफसोस होता है ये सब सोचकर, सर दर्द करने लगता है कि यार बताइए यार क्या माहौल बन गया है। एक टीचर खुद ही नहीं चाहता कि यार बच्चा आगे बढ़ सके। टीचर चाहेगा यार तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा ना। तो यार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम सब टीचर्स मिलकर इस चीज पे फोकस करें और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करें, जिससे बच्चा आगे चलकर पढ़ सके और बचपने से ही इस पर फोकस किया जा सके। ठीक है भाई, कभी उसे रटाने पर मत सिखाइए कि रटेगा भाई तो वो कामयाब कैसे बनेगा। भाई उसे टेक्नोलॉजी से प्यार करवाइए, साइंस से प्यार करवाइए, जिससे वो आगे जाकर किसी भी बड़े फील्ड में कुछ बड़ा कर सके। ठीक है भाई, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई आप लोगों से। और कोई यार अगर मेरी कोई भी बात किसी टीचर को या किसी भी फीमेल टीचर या स्टूडेंट किसी को भी कोई बात मेरी बुरी लगी है तो भाई हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं। मेरा किसी को बुरा कहने का कोई इरादा नहीं, लेकिन सच्चाई जो है ना वो यही है कि हम टीचर ही पढ़ाई के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। हम खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि बच्चा आगे पढ़े और हम दोष देते हैं बच्चे को कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। जब उसका बेचारे का बचपन से ही दिमाग खराब हो जाता है तो भाई वो बड़ा होने के बाद क्या पढ़ाई पे ध्यान देगा यार, क्या ध्यान देगा वो। उस बेचारे को आता ही नहीं है ना, उसे बचपन से रटने की आदत थी। अब आप क्लास में खड़े होकर टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, वो चाहता है कि यार उसे तो बचपन में पहले कोचिंग जाया करता था, वो तो क्वेश्चन याद करवाए जाते थे। लेकिन आप तो वो माहौल नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि बचपन वाले टीचरों ने क्या कर दिया, माहौल खराब कर दिया। तो बाद वाला टीचर उसमें कुछ रोल भी नहीं रखता। तो इसलिए यार भाई ऐसा ना करें और बच्चों को पूरा मौका दें और बच्चों को अच्छे से सिखाएं, समझाएं। बचपन के जो टीचर्स हैं वो भी सिखाएं, जो बड़े टीचर हैं सरकारी स्कूल के टीचर हैं प्लीज यार टॉर्चर ना करें। जो बच्चा जैसा चाहता है उसकी पूरी तरीके से मदद करें, सहायता करें, पूरी कोशिश करें कि वो जिंदगी में आगे जाकर कुछ बन सके। ठीक है, वो बनेगा, खुशी हमें होगी क्योंकि हम टीचर हैं। हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कुछ भी बनता है ना तो उससे ज्यादा खुशी हमें होती है कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट वहां पहुंच गया। ठीक है, तो बस यार मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा तो कुछ मेरे पास कहने को है भी नहीं और आप सब बड़े हैं मुझसे, मैं आपके लिए ज्यादा कहने का हक भी नहीं रखता। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। तो भाई जय हिंद। और भाई अच्छे से यार अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश करिएगा। ठीक है भाई, तो बच्चों आप भी इस चीज पे फोकस करना कि ऐसे टीचर से पढ़े जो आपको अच्छे से सिखाता हो, रटाता रहो, चाहे वो मोहल्ले का हो, स्कूल का हो या कॉलेज का हो या कोचिंग का हो। ठीक है बेटा, कहीं का भी टीचर हो तो आप इस चीज पर बेहद ध्यान रखना और फोकस करना इस चीज पर कि वो टीचर आपको सिखाना चाहता है या फिर आपको रटाना चाहता है। सिखाने वाला है तो पढ़िए, रटाने वाला है तो तुरंत बदल दीजिए, कहीं और चले जाइए, ऐसा टीचर ढूंढिए। हर कोई बुरा नहीं होता, कुछ गलत है तो कुछ सही भी होते हैं, तो आपको सही की तलाश भी करनी है। ठीक है, और सही टीचर आपका साथ जरूर देगा। तो बस बेटा इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होती है आपसे हमेशा के वीडियो की तरह। कोई दिक्कत परेशानी हो या किसी को भाई बुरे लगा हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हो आप। ठीक है, बस भाई इतना ही कहना चाहूंगा मैं।